बुक दीजिए। आपको समझ में आया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? कुछ नहीं आया आपको समझ में? आपको कोई दिक्कत आया था ना समझने में? तीनों समझ में आ गया था? जो समझ में आया। अच्छा, ऑन कर चुके हो क्या? अच्छा, चालू हो जाना। आइसोटोप क्या लिखते हैं? हेडिंग डाल दो कॉपी में, आइसोटोप। ठीक है, देखो आइसोटोप क्या होता है? ऐसा कंपाउंड या ऐसा एलिमेंट। देखो आइसो मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान दे दो थोड़ा सा। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, और टॉप मतलब होता है, अनु यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। टॉप मतलब होता है क्या? नंबर। थोड़ा जोर से बोलो, ध्यान, दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर आगे आ जाओ। ठीक है, आइसो मीन सेम। हाँ, और टॉप मतलब नंबर। तो आइसोटॉप क्या होगा? ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, और मास नंबर अलग अलग हो। मास नंबर अलग अलग हो। हाँ, तो लिख लो एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different masses is called आइसोटॉप। ठीक है, आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट होंगे जिसका एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन उसका मास जो है अलग अलग होगा। तो मतलब सर ऐसा भी कोई एलिमेंट होता है? तो नहीं समझे। जैसे देखो कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, एक होता है C6, ठीक है 12, एक होता है 6 14। देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है बच्चा? सेम है। ठीक है, दोनों कार्बन ही है, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन इसका मास नंबर देखोगे तो कितना है? 12। सर कैसे हो सकता है? इसका मास नंबर कितना है? 14। नहीं समझ में आया? तो ऐसे भी कंपाउंड होते हैं, हाँ, मास अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। सर मास नंबर से कैसे अलग अलग? देखो जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाए थे तो वो क्या बोला था कि सिमिलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होगा, लेकिन वो बात यहाँ पर गलत होता हुआ साबित हो रहा है, क्योंकि एक ही कंपाउंड का, कार्बन का ही 2 अलग अलग मास हम लोगों को पाया गया, तो इसलिए दोनों को अलग अलग नाम दे दिए। एक को नाम दे दिए, हाइड्रोजन का भी होता है। देखो सारे का नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारा होता है, जिसमें से 2-3 तुम लोगों को मैं लिखवा देता हूँ, उसको ध्यान रखना। ऑक्सीजन का भी होता है, उसी को आइसोटोप। ठीक है, हाँ। तो कार्बन का बेसिकली C13 भी होता है। एग्जाम्पल दे करके लिख लेना। एग्जाम्पल C का, कार्बन का एक ये हो गया, एक 13 भी होता है और एक 14 भी होता है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन का लिख लो। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, ठीक है। नीचे में एटॉमिक नंबर देखो, ये बात तुम लोगों को पता होगा, कोई भी एलिमेंट है, 13 लिखे हैं। पहले एक बात समझ लो, मान लो कोई भी एलिमेंट है E, हाँ बच्चों 13 लिखे हैं। 13 है, देखिए एलिमेंट E है, नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर, ऊपर में क्या लिखते हैं? मास नंबर, ठीक है, ये बात तो पता ही होगा। और एक बात और पता होगा जो मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, ध्यान दो। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? चाहो तो फिर से लिख सकते हो। एटॉमिक नंबर इज इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो सल्फर है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा? कैसे देखेंगे? तो इसके अंदर कितना प्रोटॉन है उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोल दिए। तो सल्फर के अंदर 16 प्रोटॉन था, तो इसलिए हम इसका एटॉमिक नंबर कितना बोल दिए बच्चा? 16 है, ठीक है। इसको मेंशन कर लेना कॉपी में। और किसी भी न्यूट्रल एटम में, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होगा किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। न्यूट्रल एटम मतलब है कि कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं है। ये दोनों लिख लो, मैं इसको इरेज कर सर ये नहीं समझा। नहीं समझे। जैसे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एग्जांपल छोड़ देते हैं, हीलियम है, तो प्लस प्लस नहीं लगा हुआ, माइनस नहीं लगा हुआ, ये न्यूट्रल है
एलिमेंट है। तो इसमें प्रोटॉन कितना है, इसका एटॉमिक नंबर जितना होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर प्रोटॉन। तो हीलियम कितने नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे, 2 प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्योंकि न्यूट्रल है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जो मास नंबर है उसमें से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। मास नंबर माइनस सर उसका तो 2 ही होगा। हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर वो न्यूट्रल एटम है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ मेंशन कर लो, मैं इरेज करता हूँ तीनों को। ये बेसिक बात है, मैं बता भी चुका हूँ, तुम लोग ध्यान भी रखना चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिए, हाइड्रोजन का भी लिख लो। हाइड्रोजन का है पहला H11, ठीक है, इसको हम लोग प्रोटियम नाम दिए हुए। H12 इसका नाम है ड्यूटेरियम। H13 इसका नाम दिया गया ट्राइटियम, ठीक है। और इसका नाम भी लिख दे। हाँ लिख लो, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सर उसमें नहीं है। क्या बच्चा, देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है, तो सर आइसोटोप उसका भी वही होगा। इसका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, नाम मेंशन नहीं करना है तुम लोगों को। हाइड्रोजन का ही है सर। हाँ हाइड्रोजन का 3 था तो 3 नाम दे दिया गया इसको। एक यूरेनियम का है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, ठीक है। यूरेनियम का भी 2 आइसोटॉप है, तो इन दोनों को लिख लो। नहीं समझ में आया, देखो जैसे तुम्हारा नाम है दिव्यांश, ठीक है, तो तुम पता है कि दुनिया में दिव्यांश एक ही है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ढूंढे, मान लो ऐसा हो सकता है संभव नहीं हो, तो नाम नहीं, इसका सिमिलर इसी जैसा एग्जैक्ट होना चाहिए, कॉपी। बस उसका मास थोड़ा सा इससे ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन जो हाँ। सर ये पतला है वो मोटा। अब मान लो हम गए लंदन में मुझे एक दिव्यांश और मिल गया, लेकिन तुम्हारे मास से 5 kg ज़्यादा था, तो है तो दिव्यांश ही वो, लेकिन मास ज़्यादा है। नहीं समझा, सब कुछ जितना सारा कैरेक्टर है, ट्रेट है उसी के जैसा है, लेकिन बस मास ज़्यादा था। हिंदी मालूम है, वो तो हिंदी सीख लेगा, क्या दिक्कत है, इंग्लिश सीख लेगा। नो सर इससे पूछ रहे हैं इसका दिव्यांश का अर्थ क्या है। हो गया, लिख ली। अब नेक्स्ट डालो, देखो अगर तुम लोग चाहो तो इसके अंदर न्यूट्रॉन बता सकते हो कितना है। सर न्यूट्रॉन। हाँ सर 1 मिनट सर इसका। यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन कितना है इसके अंदर बताइए। सर 6 है। तेज बच्चा हो, न्यूट्रॉन कैसा मार कर दियो, सर मार इसका कर नहीं 6 है, है ना। सर बता दीजिए। मार कर। देखो न्यूट्रॉन में तुम क्या करोगे, मास नंबर में से ये जो एटॉमिक नंबर है उसको माइनस कर दोगे। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, यही तो एटॉमिक नंबर है। सर आपका फोन। देखो न्यूट्रॉन कैसे करोगे, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना निकल जाएगा तुम्हारा। सर 6। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा, सर इसके अंदर सर 7। इसके अंदर कितना होगा। इसके अंदर सर कैसे निकालें? वही बोले, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। यहाँ देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, यही एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। नहीं समझे, तो इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पर भी माइनस कर दो, यहाँ पर भी माइनस कर दो, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है अलग अलग तुमको दिख रहा है। सेम तरीके से इसमें बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा। इसमें 1 - 1, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होगा इसके अंदर, 1 इसके अंदर 2। ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। तो उसमें सर 3 हो सकता है। सर यही देख लीजिए पहले मास का। सर दोनों का फेस मिलता। नेक्स्ट डाल दो आइसोबार।
ठीक है। सर ये सब नाम हो सकते हैं मैं अच्छा, अब समझ भी गए होगे। तो आइसो मतलब सेम ही रहेगा, और बार मतलब क्या होता है, मास। क्या होता है, वो नहीं है, इंक नहीं है, मार्कर में डाल दो, खत्म हो गया। खैर अपना भी मार्कर मार्कर ला मैं भी बुला लूँ, मार्कर है। ठीक है, तो मेंशन कर लो। अब सब मार्कर हटा दी बस, नया मार्कर आइसो बार, आइसो मतलब सेम, और बार मतलब क्या हो जाएगा, मास। ध्यान दो, तो इसमें क्या लिखेंगे, एलिमेंट हैविंग सेम मास। इसमें मास क्या होगा, सेम होगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सर इसमें दोनों अलग अलग होगा। नहीं, से- देखो सर, मास आइसो same मतलब होगा। सेम, बार मतलब मास, मतलब मास जो है सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। सर उल्टा हो गया इज सर उसका। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इज कॉल्ड आइसो बार। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीनों को, ये तीनों क्या आइसोटॉप। पता चलता है ऐसो टॉप के कैलकुलेशन क्या था पता है मास 40 है तो सबका मास तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। तूने जैसे बोला लिख लिया 20, 19 और 18, तो ये तीनों है आइसोटॉप। सोडियम और मैग्नीशियम, हम देखें मास कितना होगा, 12, 12। कुछ भी बोल देता है वो 12 बजे बीच में होता है। नहीं, 12 तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी। सर तुम्हारे 24, यहाँ पे आ जाएगा, कैसे तुम्हारा पढ़ता 24, 11। तो ये सब हो गया आइसोटॉप, ठीक है। आइसो बार, आइसो बार क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट जिसका मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर देखो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, दोनों का मास कितना है, 24, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 11, 12। 11 पर 22 न होता है सर 24 होता है मास नंबर, हाँ। एग्जांपल सोडियम का सर ए आर क्या होता 24 होता है, अब देखिएगा, हाँ। AR आर्गन है बच्चा, एजी होता है कहाँ है, दिखाइए मुझे। सिल्वर, सिल्वर और फिर गोल्ड का बताओ। है ए यू ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। 24 होता है, वैसे मेंशन कर लीजिए। एल्युमिनियम का एयर होता है गोल्ड का गोल्ड का डायमंड हाँ, डायमंड का है। फटा गिला पेपर है लिख लिए, जो भाई हमको दे दो, याद कर लेंगे। देखो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों क्या हो जाएंगे, आइसो बार हो सर जाएंगे। एक सर इसका सब अलग अलग लिखे, मतलब सर इसका अलग अलग जाएगा। हाँ देखो क्या है, मास सबका सेम है, मास ऊपर लिखाता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, समझे, तो उसको क्या नाम देते हैं, आइसो बार। हो गया सर इसका कबाड़ा कर दिया हमको सर, नहीं इसमें पता भी वही ना था होगा, इसका सर। नाम क्या होता है हाँ, सर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक मास के इक्वल कभी होता है, कब होता सर इसका न्यूटन भी देखिए, उसी तरीके से लिखिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी एटॉमिक मास के इक्वल नहीं होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, सर समझे। जो एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, हाँ। न्यूटन भी सर इसी तरीके से लिख लेगा। हाँ, माइनस करो दोनों को, न्यूट्रॉन निकलेगा, क्या दिक्कत प्रोटॉन है, निकालो कितना, निकाल ले सर, चारों का। निकालो। तो ये था, अगला आइसोटोन के बारे में जान लो, हालांकि तुम लोगों के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। सर बस नंबर का एग्जांपल एग्जांपल देंगे। आइसोटोन, आइसो मतलब सेम, टोन मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोन, ठीक है।
इसका भी एग्जाम्पल एक लिख लो, वाई मतलब क्या है? एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल में लिख लो, इसका वाई मतलब आर्गन, सल्फर, यहाँ से लिख लो सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अगर इन सब का तुम देखोगे 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, सर वाई का क्या होता है सर? क्या वाई, मतलब Ti means titanium, Y सर वाई मतलब सर क्या होता है? कहाँ पर है वाई, दिखाओ सर मुझे। इसमें लिखा हुआ कितना नंबर है? सर एग्जांपल बी सर में वही 39 रहेगा। हार निकल नजदीक खाना चलाएगा SC वाई कुछ छूट रहा है वाई, सर इधर उधर लिखा है, कोई इधर लिखा है, कोई उधर लिखा है, कोई नीचे भी लिखा अरे है। सर को मालूम है। ठीक है मैं देखता हूँ वाई क्या है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वाई कुछ होता है पीरियोडिक टेबल में, सर वाई तो सर वहाँ पे है तो सर अब स्वरूप चार गया। वाई, ठीक है मैं देखता हूँ। तो इसको लिख लो सर एग्जांपल बी में 36, 38, हाँ 36, 38, 39, 39, 40, ये इसका मास नंबर है। अब चाहो तो न्यूट्रॉन तुम लोग खुद से निकालो। न्यूट्रॉन हाँ माइनस कर देंगे ना। बिल्कुल, देखो क्या न्यूट्रॉन सब में सेम है। 20 20, गलत मत बताना। 20 इसके अंदर इसके अंदर हो जाएगा 21 21 आ रहा है, 21 इसके अंदर। सर एआर में 18 लिखे कि सर 8 लिखे? किस में बच्चा, एआर इसमें भी सर 21 होगा। आर्गन 21 यस इसके अंदर, सर इसके अंदर 20 20 उसमें 20 इसमें 20। तो देखो अगर न्यूट्रॉन, ये आइसोटोन का बात करेंगे तो ये और ये दोनों, इन तीनों में न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, आइसोटोन हो जाएगा। और ये दोनों में न्यूट्रॉन सेम है तो ये दोनों भी आइसोटोन हो जाएगा, आइसोटोन। और ये ग्रुप यहाँ पर आइसोटोन। वैसे भी तुम लोगों को ज़्यादा झंझट नहीं लेना, नहीं आएगा सिलेबस में, बस ये ध्यान मैंने समझाने के लिए बता दिया कि क्या होता है आइसोटोन। जिसमें न्यूट्रॉन, मिलता है वही। हाँ जिसमें न्यूट्रॉन सब में सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आइसोटोन। सर एक रहेगा आइसोटोन। और सर कोई जो मतलब same नहीं, रहेगा, कितना सर रहेगा? एक ही दिया रहेगा आर नहीं तब होगा ही नहीं, तब नहीं होगा। नहीं सर होगा। काम ही ले लें। एक ग्रुप में रहेगा तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये बरोबर है बात। ऐसा से CL 17 down 21 AR 18 39 सर मिटा सकते हैं। हो गया लिखा हुआ, पानी में ले लेना बच्चा। मेरे देखो सीधा होता है मैं पेट टू लगते आप देखो सर का पेट है। अगला कुछ चीज़ तुम लोग जान लो, मेरे एक सर कहानी सुनाए। एक बार पीछे देखना कोई टॉपिक छूट नहीं रहा है ना, हम लोग सारा मेरे ख्याल से लगभग कर चुके हैं। हाँ इलेक्ट्रिसिटी अब करेंगे आगे। सर लास्ट बनाएंगे ना सर। इसका सिलेबस सर नहीं लिखते। चलो हम लोगों का कुछ नहीं छूट रहा है। आ गया था। हाँ अब वैलेंसी वगैरह सब देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे वाला मैं तुम लोगों को सिखा चुका हूँ 2-4 वाला पिछले क्लास में। तो अभी थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मतलब जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या होता है, 11 होता है, तो कैसे करते थे याद है, 2, 8, 1। यस सर इसका असर वो कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है, बोलो 2, 2 8 8 2 2।
तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये भगाएगा। देखो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल पढ़े थे, लास्ट में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या आ जाएगा Na+1। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा +2, ठीक है। बस मैग्नीशियम वहाँ से ट्रीट बना देंगे उसको। मैग्नीशियम का बोलो 12 होता है, 2 2 8 2 8 2। तो बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, 2 निकालेगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं Mg+2। +2 क्या बच्चा, यहाँ पर वैलेंसी है इसका, यहाँ पर इसका क्या वैलेंसी, यहाँ पर ये 1 इसका क्या वैलेंसी है। देखो तुम लोगों को करना क्या है, होमवर्क में लिख लेना, 1 से लेकर के 20 तक जितना सारा भी एलिमेंट है, ठीक है, सारा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, ठीक है। EC लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है और उसका वैलेंसी लिखना है। अनुदी इधर देना सर, क्या क्या करना है अनुदी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है और उसका वैलेंसी निकालना है। अनुदी पहले बताइए। क्या बच्चा, नहीं समझे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही करना है, जो लास्ट में आया ऑक्टेट होने के लिए। उधर डाल देना है। चलो एक और करवा देता हूँ, मान लो क्लोरीन है 17 है, देखो ध्यान से देखो, 2 2 8 और 7। तो इसको ऑक्टेट होने के लिए लास्ट में कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, नो सर, तो एक लेगा। एक ले लेगा, तो लेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा Cl-1। बैलेंसी क्या होगा, -1 होगा। सर देगा तब प्लस इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस। +1। किए ना यहाँ पर सोडियम का, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1, समझ गए। सर ये कैसे पता चलेगा या लेगा सर क्या लिखे हैं? यू अरे लिखे उसको ये हैं। तुम स्टेबल साफ करना देख रहा है। है। हाँ बच्चा, 17 नंबर क्या लिखे हैं नीचे? अगर सर वहीं पे हाँ बच्चा, यू लिखे हैं। Cl ये क्लोरीन है। सर हाँ फर्स्ट में 2 लिए सर, सेकंड में 8 लिए सर, उसके बाद 8 ही 8 लेंगे सर। हाँ हाँ 8 ही 8 लेना, उससे आगे नहीं जाना। अगर सर वहाँ अगर 6 आ जाएगा 7 की जगह पे 6 आ जाएगा तो बच्चा 2 लेगा। देखो 4 से अगर ज़्यादा रहेगा, ध्यान से सुनो, 4 से अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, मान लो 5 है तो 3 ले लेगा, आसान है इसके लिए, क्या रहेगा लेना। और सर 4 4 से कम रहेगा तो दे देगा, 4 रहेगा तो वो दोनों कर सकता है, उसका इच्छा है, प्लस माइनस बस, ठीक है। सर नंबर देगा 14 वाला सर करिए तो एक बार। सर वो नंबर देगा नहीं 14 किसका है बताओ, वही तो नहीं पता। बोलो। सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सर ऐसा ही फॉस्फोरस, सिलिकॉन है। 13 नंबर तो बताओ क्या हो जाएगा, 14 में बोल रहे हैं सर। 14 राइट। फॉस्फोरस है तो क्या हो जाएगा 2 8 4 क्या 4। करेगा? तो 4 होगा इसका वैलेंसी, 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, वैलेंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझ गए। ये प्लस माइनस नहीं लगेगा ये ना। हाँ तो ये कर लेना, तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब SPDF सिखाते हैं तुम लोगों को, उससे पहले लिखो S। सर SP ये क्या है, सबसेल है। अब ये सब चीज़ अरे अब ये देखो थोड़ा सा चीज़, ये अपना एरिया ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, 4 से ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। मान लीजिए 5 है बंद होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन देने से आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नहीं होगा छुपा नहीं समझे, 5 है इसके पास, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, पीछे में मान लीजिए 8 है, तो ऑक्टेट होने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। आसान इसके लिए क्या है, सर मंडे को पढ़ाइएगा इसके लिए आसान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन मंडे को का। नहीं होगा। सर मंडे को पढ़ा दीजिएगा सर, क्योंकि सर जन्माष्टमी में सर 6 दिन 6 छुट्टी दिन रहेगा छुट्टी सर, होगा। उसके लिए सर दिक्कत होगा सर। इस बार 6 दिन होगा जन्माष्टमी। अपने यही दुकान हम- लगता है, आई बोलते हैं सर रास्ता जाम रहता है जब कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ लगता है, एकदम मुंह पे यहाँ दुकान रहेगा। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पर सर मंडे को पढ़ाइएगा। ले लेंगे। सर की अरे ट्रांसफर 6 7 8 9 10 11 चलो 12 हाँ राइट 5 दिन की। तो इतना जल्दी कहाँ आया? लिख लो, होने वाला है। एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। रक्षाबंधन पहले आएगा, पहले ठीक है। बहन लूटेगी, पी सब सेल में, झूला झूलाएगा। इसको लिख लो, मैं इरेज कर दूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। हाँ डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जगाड़ में तुम्हारा झूला है। ठीक है। एस सर एस क्या है? डी F क्या है? में डी क्या है? एफ क्या है? पता नहीं। 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अभी लिख लो, मैं बता रहा हूँ, पहले ठीक है। दिन बांस ले खड़ा रहो, फिर रात को सब जाने बाद 12 बजे। कोई अगर इसमें बनाना चाहो सब सेल तो बना भी लो। कभी वो झूले। एस है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो ये भी करता है। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, देखिए 1 अरे 2 मेरा 3। घर में क्या मोबाइल हमको वीवो ने मारा।
1 कैसा आदमी 2 है तू? 3 क्या तो अपना 4 मोबाइल 5 मतलब है कि दूसरा का मोबाइल देखेगा। हम सब कहेंगे हमारा हाँ, मोबाइल हमको देखने नहीं दो। दिखता है, वहाँ से मिट्टी गिरा One, देगा। ना, two, कभी कभार होता है, three, नेट खत्म हो जाता है तब वाईफाई 4 में। 5 6 7 मैं कभी नहीं, वो भी नहीं करता। अपना हो 1 जाता 2 है, 3 अपना 4 कुछ 5 भी 6 काम 7 ठीक है। अब इसको हम ये आया कहाँ से? रहता है। देखो तुम लोगों को आसान भाषा में सर, बताते हैं। एक सब सेल क्या होता है इसको सर, समझ वो लो। एक क्यों बॉक्स दिए सर? क्योंकि एक दो बॉक्स है, में देखो, दो एक होता बॉक्स है, में 2 इलेक्ट्रॉन जो है आ सकता है, दो साथ है। चाहे तो सेम स्पिन में, चाहे तो अभी स्पिन स्पिन तुम मत जानो, बस ऐसे ही देख लो। हाँ, सर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। पानी कहाँ एस क्या होगा सर? पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो कितना बॉक्स बनेगा? एक बॉक्स में जब 2 आ सकता है तो टोटल कितना बॉक्स बनेगा? सब सेल है बच्चा, खा रहे हैं। सर, सब सेल। देखो ये सेल है ना, यस सर। तो ये सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? इसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या बताएगा? सब सेल बताएगा। मान लो यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल भी कह सकते हो इसको, भी सब सेल भी कह सकते हो। ये क्या बताता है? मैक्सिमम चांस जहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सर उसका तो- आधा होगा सर। हाँ, सर, जितना एक एक में 2 आता है, इलेक्ट्रॉन सो होगा, उतना आधा होगा। हाँ, वो घर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान लो यहाँ पर एस है, तो कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब कुछ चीज़ें लिख लो। स्कूल, स्कूल इसको ध्यान से देख लो। पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। सर एगो फंडामेंटल देखो हाँ, फंडामेंटल जो पढ़ाई में होगा वही ना। के भी देखो एस जब भी शुरुआत होगा 1 से होगा, तो 1 2 3 4 9 5 10 6 माइंड लूटेगा। 7 ठीक है। अब पी जब भी शुरुआत होगा, देखो पहला में एस आ गया, पी जो शुरुआत होगा कहाँ से होगा? 2 से, दूसरा से शुरुआत होगा। सर क्या लिखे हैं? एस 2 एस पी 3 सर एस पी डी पी एस डी पी सर, समझ में नहीं समझ आया। आ रहा। सर ये क्या लिखे हैं? एस एस यहाँ से नहीं समझ में आया। एस पी अरे वो पी का सिंबल देखिए, है। ये एक, सीरीज दो, है, इसको तीन, आपको चार, याद पाँच, रखना छः। पड़ेगा। ये आया कहाँ से, थोड़ा सा वो भी जानना चाह रहे हैं कहाँ से आया है। ऐसे 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 लिख देंगे। अच्छा इसको पहले लिख लेंगे, मैं उसको समझा देता हूँ कहाँ से आया। गलत ठीक है, पढ़ेगा तो वो ऐसे लिखेगा तो। इसको कंप्लीट कर लीजिए। 4 5 6 7। डी कहाँ से है? यहाँ पर। तो डी कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा। 3 4 अरे सर, हम समझ गए। 5 समझ गए सर, 6 हम भी समझे रहे ठीक है। कुछ तो नहीं। एफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से स्टार्ट होगा। तो एफ कहाँ शुरुआत है? यहाँ पे यहीं से शुरुआत है। हाँ यस सर 4 5। इसको लिखो, मैं इरेज करता हूँ। ये आया कहाँ से मैं बता देता हूँ। कैसे आया, क्यों आया, किस लिए ये आया, सब सेल है। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको इस रास्ते के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मान लीजिए 20 है कैल्शियम का, तो जब भी इलेक्ट्रॉन सजाएंगे तो इस पर सजाएंगे। ये पहला है, ये दूसरा है। चाहो तो कॉमा दे देना बीच में, ठीक है, नहीं तो तुम लोग मिला दोगे सारा ऑर्बिटल को। सर वो 5 ही देखिए। एक लाइन में लिखेंगे। नहीं नहीं, तुम लिखो, जगह 5 था तो 5 ही लिखे। अब देखो मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? एस में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता सर है? एक मिनट सर, लिखने दीजिए। अच्छा लिख लो फिर। एक ही चीज़ है। सवारा कर दिया, हमको नहीं पता था इसका यूज क्या है। मेरे घर में इतना बड़ा लगा है। फिर भी आपको याद नहीं किया मतलब क्या होता है। पढ़वे नहीं करते, ध्यान क्या होगा? देखो वाई जैसा मुझे लग रहा है, वाई यूरेडियम हो सकता है, यूरेडेनियम इस तरीके से कुछ था। सर आप बताइए सर। स्कूटी यामाहा लाओ एक, इस तरीके से हम लोग इसको याद करते थे। अरे किसको सर, कैसे? असली आर्टिस्ट का नाम ग्रुप है। वाई, सर कैसे याद करना है? ये ग्रुप है ना। बॉक्स का सर इसको याद करना पड़ता है। रात ही बना। अबे नहीं याद करना है। ए बी सी डी ई एफ जी सर एच टेबला हिला दिए रद्दी उड़ा रहे थे। चलो अब समझ लो, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास, लिख लिया ना, 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चा। तो इसको जब सजाएंगे हम लोग, तो इसके थ्रू हम लोगों को सजाना पड़ेगा। एक मिनट भाई प्लीज समझ
अरे कैल्शियम है बच्चा, कैल्शियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 20 होता है। 20 होता है तो yes. ये- कैल्शियम है कहाँ पे? लास्ट वाला लाइन पे चक्कर काटता ये है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख रहे हैं, जैसे 2 1 2 करके सिखा रहे थे ना पहले, 2 8 2 इस तरीके से कर रहे थे। ये दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, जो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे। नहीं समझ रहे हो? जैसे कैल्शियम होता था तो हम लोग इसका कन्फिग्रेशन कैसे करते थे, याद है? 20 होता था तो 2 8 8 2 ऐसे ही करते थे। लेकिन ये जो है हमेशा के लिए वैलिड नहीं रहेगा, 20 मैक्सिमम 30 तक वैलिड रहेगा। तो मतलब 30 के आगे ऐसे नहीं बना सकते। उसके बाद ये प्रोसेस पर तुमको आना पड़ेगा। बच्चा आता है तो इसको मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान दो बच्चा। दिमाग देखो खराब कैसा है? एस में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। पी में कितना आ सकता है? 6। डी में कितना आ सकता है? एफ में 14। बस इस तरीके से आंख बंद कर दो, सजा दो। कहाँ तक? 20 तक। कैल्शियम का निकाल रहे हैं तो कैल्शियम कितना आँख होता बंद करके जितना मन उतना एस, जितना मन है? एस में कितना आ सकता है? 2 आ सकता है, तो एस में 2 डाल दो। पी एस में फिर है, एस में कितना आ तो सकता सर एक मिनट सर, आप और ये कैसे सर समझ गए सर। सर आप सर कैसे समझे कि एस इतना दे सकते है? हैं? यहाँ पर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ नहीं समझे बच्चा? क्या कर रहा है? सर हम यहाँ समझ गए देखिए। सर, एकदम समझ गए सर। ध्यान दो, समझ में आएगा। देखो एस है, हमको कहाँ तक पुराना है? 20 तक पुराना है, क्योंकि कैल्शियम का कर रहे हैं तो कैल्शियम कितना होता है? 20 सर, होता है। जितना जितना वो लिखा हुआ है ना तो सर, 2 इलेक्ट्रॉन चढ़ा देना 2 उस पे। कितना हो गया? 4 और यहाँ पर पी में कितना आ सकता है? 6 10 हो गया। कितना चाहिए हम लोग को? 20। फिर एस है, एस पे कितना आ सकता है मैक्सिमम? 2 12 हुआ है। पी में कितना आ सकता है? कितना हो गया? 18। फिर एस में कितना आ सकता है? 2 20। तो ये तुम्हारा क्या होगा? कैल्शियम का कन्फिग्रेशन। जोड़ लो 2 2 4 4 और 6 10 12 18 और 2 20। तो इसमें 1 डाल दो एस में। समझे? अब ये आया कहाँ से जिसको ये कन्फ्यूजन है? उससे पहले कुछ प्रैक्टिस कर दो तुम लोग। मैं इसको इरेज करता हूँ। ये क्या है? चलो, तीन बता रहे थे ना, पब्लिक स्कूल, ये पब्लिक किसके लिए स्कूल। आया? देखो तुम लोग बोलोगे सर ये मुझे याद नहीं रहेगा। ये भी पब्लिक स्कूल। एक बात पूछे, ये भी कौन पब्लिक ये स्कूल। मेथड कौन साइंटिस्ट बताया? बालू ने ये भी पहले यहाँ पर पब्लिक देखो, स्कूल। जो बता दीजिए ना। ये भी उसका पब्लिक नाम बता स्कूल। दीजिए ना। नाम जान करके क्या करो? सर इसको तो कुछ उसको जाके अभी गोली ठोकेंगे। चलो अब देखो, अब ये जमीन सबसे पर पहले सोडियम का निकालो, ठीक है? फिर मैग्नीशियम का निकालो, सर नहीं निकलेगा, 11 निकाल के बताइए। 12। कैल्शियम का तो अभी जस्ट मैंने कर दिया। और किसका निकालो? बोलो कौन सा एटॉमिक नंबर का? तुम लोग बोलो। तो सर ये एस एस पी सर ये बस एटॉमिक नंबर बोलो, नाम को भी सर छोड़ दो। एटॉमिक नंबर सर हाँ। इसका। सर इसका हो जाएगा किसका? 29 का? 34। 34। चलो ठीक है, 34 का निकाल लेंगे। और अभी मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम M है, 34 है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर कैसे निकाला? SM 62 62 का भी निकाल लेते हैं। 96 96। अब मत बोलो, बहुत हो गया। 103 चलो लास्ट ही वाला अब यहाँ पर देखो, 112 होता है। कुछ एक्सेप्शन है जो इसको फॉलो नहीं करता है। एक्सेप्शन को बाद में करवा देंगे, पहले ये सीख लो। जैसे देखो 11 है बच्चा, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। आया कहाँ से ये भी हम बता देंगे। एसपीएस डीपीएस अरे डीपीएस अभी मैं इसको इरेज कर दूं? एसएफडी अभी मैं इसको याद करना है चलो इरेज कर देता हूँ। सर। ना कोई काम चलो सबसे पहले क्या है बच्चा? सोडियम है 11 नंबर का, मेंशन कर दो सोडियम 11। क्या करेंगे सबसे पहले? बोलो, याद है? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। मेरे ख्याल से यहाँ तक काम हो जाएगा। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक। अरे रट्टू मार। चलो 1 2 3 2 3 यहाँ पर 4। सर इसमें हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं डाल सकते हो। सर 1 के बाद 2 हाँ। डाले, 2 डाले, 3 डाले, 3 डाले, 4 P 2 से स्टार्ट होता है। अभी हम बताए थे, देखिए S है, P है, D है, F है। S कहाँ से स्टार्ट होगा? 1। P कहाँ से स्टार्ट होगा? 2। D 3 से और F 4 से। हाँ, First- सर ये तो गलत है सर, डी बोले थे 10 ना। अरे 10 इलेक्ट्रॉन इस पर आ सकता है। ये S तो 1 से है ना, लास्ट में S है, आप 4 डाले। 1 2 3 4 सीरीज वाइज में जा रहे हैं। नहीं समझे? S यहाँ पर था 1, फिर S 2 3 और 4। एस का हाँ सही और बोला। P P का 2 से। गिनती होगी, D का समझे हम? अरे सर ये नहीं समझ पा रहे डाल दो सर। ना। क्या नहीं समझे सर सर? ये जो नंबरिंग किया है सर। नंबरिंग देखो, S का जो नंबरिंग करेंगे ना वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। सुपर सुपर पब्लिक सुपर स्कूल। P का नंबरिंग करेंगे 2 से, D का 3 से। और ये बात सही है, तुम जो कंफ्यूज हो गए पिछले जो लिखे थे, F में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 4 से। सर 4 से। ओ सर समझ गए। समझ गए ना?
उतना देर चलो। से भी आप चिल्ला रहे थे, 11 है। समझ गए सर, सर समझ गए। पहले ये बताइए एस एस पी नंबर एस नहीं पी एस समझ सी कहाँ से आया? इसको सर याद करना होगा। हाँ ये बोलिए ना सर, देखो याद करना होगा। 11 है तो 11 है तो कैसे दो, एस पे 2 आ सकता है, यस सर। इस पर कितना आएगा 4 हो गया, 6 10 हो गया और यहाँ पर 1, 11 हो गया। 11 ही हमको चाहिए था ना, तो 11 पूरा देखो, तो ये इसका हो गया एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 अब दूसरा तुम क्या लिखो मैग्नीशियम का, तो इसका भी कर लेते हैं। हो तो गया सर, कर तो 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा 3s2। कहाँ हुआ सर? काउंट कर लो। कहाँ हुआ? सर डायरेक्ट नहीं ले लेंगे सर एफ। नहीं डायरेक्ट नहीं ले सकते, नहीं तो सीरीज वाइज सर तुमको जाना है। 34 का करिए। चलो 34 का आ जाते हैं। मान लेते कोई मेटल है, एलिमेंट है M या फिर E। सर एस डबल 3 पर ले 34। सकते हैं सर। क्या बोल रहे हो बच्चा? सर जो एस लिए हैं 2 को लिए सर हैं, ऐसी है 34 नंबर का। वही तो सर। SM नहीं समझाओ क्या बोल रहे हो सर वहाँ 1 लिए सर, 2 लिए ना एस। ये। हाँ हाँ सर, उसके बाद पी लिए सर, हाँ। उसके बाद एस लिए सर, मतलब एस का सर 2 लेके फिर 1 लेंगे कि छोड़ देंगे सर? अरे उसको याद करना है, वो नहीं। इस पे कोई ट्रिक उरिक नहीं है। समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना वो चाह भैया रहे हो। बोल रहे हैं कि सर वहाँ एस डबल 2 बार डाले फिर पी 1 बार डालेंगे, फिर फिर S एस पूरा। 2 बार डालेंगे फिर पी अच्छा तुम सोच रहे हो कि कहीं पर भी कुछ को डाल देंगे, नहीं वो याद रखना पड़ेगा, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। सर वही बताइए सर, कैसे याद रखें? कैसे याद रखोगे, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक है उसको सुन लो, या सर ट्रिक्स मेरे साथ साथ बोलो। स्कूल स्कूल रिपीट करना है, स्कूल एक बार आया फिर से स्कूल स्कूल स्कूल। स्कूल स्कूल दूसरा बार है पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल इसको भी रिपीट करो, पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल तो 2 बार पब्लिक हो गया। तीसरा बार डी ए दिल्ली 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 पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल देखो दिल्ली पब्लिक स्कूल आ गया, फिर इसको रिपीट करो, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, और लास्ट फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। फारूक हाँ बोलो, फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल फिर से इसकी रिपीट करो, फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस इसको नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करनी तो सिखाई दिया है। एस को 1 से शुरुआत करना है, टी को 2 से, डी को 3 से और एफ को 4 से। नहीं समझे? देखो पब्लिक स्कूल दिल्ली कैसे याद रखोगे, एक बार बोलो तो फिर से। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अरे DAV कहाँ जा रहे हो भाई? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारूक दिल्ली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाँ फुकरा चाहो तो फुकरा लगा देना। हंगी पब्लिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। जो तुमको याद आ रहा है उसमें बैठा देते हैं। समझ गए? तो आप ये याद रखना चलो अब 34 का कर लेते हैं हम लोग। यस सर करिए तो। सबसे पहले क्या होगा, मेरे साथ साथ बोलो। पहले ये तो याद रखना पड़ेगा, याद नहीं तो क्या करेंगे, बोलो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब नंबरिंग कर लो पहले, ये तो बैलेंस हो जाए। 1 2 3 4 5 6। अब पी कहाँ से शुरुआत होगा, क्या तुमको दिक्कत हुआ? पी कहाँ से शुरुआत होगा, सर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, 4 5 और डी कहाँ से शुरुआत होगा, डी 4 से, सर नहीं, 3 से, 3 3 4। चलो हम लोगों को 34 पुराना है, पूरा देते हैं। बोलो 2 2 2 4 10 10 12 12 18 18 20 20। डी पर कितना आ सकता था, सर इसका 10 30 28 हाँ 30 30। और पी पर कितना आ सकता है 6, लेकिन हमको कितना चाहिए 34 ही चाहिए। 30 हो गया तो 4 लेंगे, इधर का कोई काम ही नहीं है। चलो हटो। हो गया। पब्लिक स्कूल पब्लिक समझ गए? पब्लिक नहीं समझे? हाँ समझ तो है पर याद करना पड़ेगा। क्या याद करना, कुछ याद कर, क्या याद करना पड़ेगा बताओ। ऊपर 2 लगेगा, 2 लगेगा, 6 लगेगा। देखो सबसे पहले ध्यान दो कैसे रहेगा। सबसे पहला ऑर्बिटल तुम लोग पढ़े ही हो, तो सबसे पहले क्या आता है, एस आता है। तो एस में क्या कहाँ से शुरुआत होगा, 1 से। दूसरा जो ऑर्बिटल होगा वही तो याद P, करना पड़ेगा। पहले फिर S तीसरा आता है कि D, P आता है कि D आता है कि और Q चौथा एफ F। पीडीएफ तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अरे समझ गए। सर अब एक बच्चा का था कि सर और ये बैग डाल खाने सीख लो फिर। कुछ कह रहे थे दिव्या। सर अगर 104 करेंगे, अगर 104 या पूरा तक में P7 118 नहीं नहीं आ जाएगा तुम करना ट्राई। हाँ 118 है सर। चलो अब एक बच्चा बोला है सर 62 का सर कीजिए। एक बार 118 करके दिखाइए। 118 118 मैं नहीं करूँगा, 96 कर देता हूँ, घर पे तुम लोग करना। नहीं होगा तो फिर मैं हूँ ना सबसे बड़ा। तो लेंगे। अरे 96 होइएगा, अरे 118 96 से उतना कर ही लेंगे। चलो बोलो शुरू से। चलाइए ना हम करते हैं। स्कूल
स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली दिल्ली पब्लिक पब्लिक स्कूल स्कूल दिल्ली दिल्ली पब्लिक पब्लिक स्कूल फंगी दिल्ली पब्लिक स्कूल फंगी दिल्ली पब्लिक स्कूल चलो नंबरिंग भी कर देते हैं, बोलो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर सीख रहे हैं 7 8 पी कहाँ है यहाँ पर 2 3 4 5 और डी कहाँ पर है यहाँ पर डी 3 से 3 4 5 6 डी कहीं एफ सर एफ कहाँ से है यहाँ से कहाँ सर 4 4 5 सर यहाँ 5 हो गया। चलो मेरे साथ साथ आ जाओ, कितना करना 96। मान लो एक एलिमेंट है ई, इसका एटॉमिक नंबर है 96। लिखा हुआ है चलो बोलो 2 4 हाँ 10 हो गया। अरे 10 हुआ ना, चलो तो मिला काउंट करते हैं जोड़ना 10 और 2 12 जोड़ते चलो, फिर बाद में नहीं होगा। 12 और 6 18 20 30 36 38 48 54 56 यस सर 56 और 14 कितना हो रहा है सर 60 60 यस 70 ओ सॉरी 70 और 10 80 80 और 6 86 88 यस सर 88 और 14 कितना हो रहा है 102 यस सर चाहिए कितना चाहिए हम लोग को 96। तो 80 में कितना जोड़ोगे 96 आएगा 1 और 96 कितना जोड़ोगे बताओ 8 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 96 8 सर कर लिए हो गया। एफ ही में ना 8 में जगह 14 की जगह 8 होगा। कहाँ बच्चा ये एफ है, एफ में कितना आ सकता था 14 हो सकता था। सर 14 सर पर हम लोग को लाना है 96 ना सर हाँ। सर 14 की जगह सर कुछ और होगा सर उसमें जोड़ने के 8 बाद होगा। आप डी वाले में 8 लिख दिए, एफ Yes, वाले sir. में 8 F में लिखेंगे 8 14 होगा। को मिटा के। सर ज्यादा आप जोड़ दिए चलो फिर से करो, देखो 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 48 और 6 54 56 70 80 86 88 88 अच्छा यहीं पर 8 होगा, यस सर ठीक क्या ये है। वाला मिटाई। सर ये मिट जाएगा इसको काउंट डाटा है अब 112 करना है तो नहीं 3 आगे नहीं कर सर लोगे, 18 हो जाएगा कर लोगे। सर एस में आके 18 हो जाएगा क्या छापना चाहोगे नो सर हम छापने वाला काम नहीं करते समझने वाला ना रे बोलो तो नहीं बोलो तो क्या देखो बोलो तो स्कूल इसमें दो एक्सेप्शन है बच्चा। स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फंगी दिल्ली पब्लिक स्कूल दो exception का- पब्लिक स्कूल हम फंगी हमको अरे। फंगी याद रहता है, इसीलिए फंगी है। अरे फंडामेंटल नहीं बोल समझ में नहीं आया आपको? फंडामेंटल एंड भी आता है ना यहाँ पर ध्यान दो, देखो इसके अंदर दो एक्सेप्शन है, क्या क्या क्रोमियम 24 और कॉपर 29। क्या अरे भाई लास्ट क्रोमियम? लेटर है ना, फर्स्ट लेटर यहाँ लेना है सीधा 24 फंडामेंटल मेंटल में ठीक है। आता है फर्स्ट में फंडा बोलो कॉपर 29 क्या बोल नहीं करवाता हूँ इसको करना घर पे, ठीक है चलो। सीयू सर इसका क्या करना अरे भाई किसका जनरेटर इसके अंदर ठीक है कर ही लो, देखो करते हैं, बोलो स्कूल, अरे कितना भाई ये भी मारकर गड़बड़ हो गया क्या, बोलो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल मेरा पेट टूट जाएगा इसे पब्लिक स्कूल सर छोड़ दीजिए सर हम लोग बना लेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल चलो बहुत हो गया यार, इतना तक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 2 3 4 अरे और 3 4 तो यही तो है 3 4 3 4 6 साल का रिकॉर्ड चलो टॉप 24 चाहिए। केवी का डांस कंपटीशन वहाँ पर चल रहे थे वह करवा। करो 24 करते हैं, बताओ। अरे हम डांस के लिए नहीं करते अरे हम 2 आखिर का 2 ये 4 10 12 18 20 और 24। अरे 10th वाला 9th वाला बच्चा नहीं लेता देखिए। तक लेता ये आ रहा है कॉपर का, देखने भी नहीं गए।
लेकिन ऐसा नहीं होता देखने है। गए थे हम भाई ठीक है। डब्बा यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल में थोड़ा सा लोचा होता है। खाने से मतलब है। देखिए D क्या है 4 है, तो ये क्या होगा 3D5 हो जाएगा और लास्ट में 4s1 हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इसके अंदर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए D के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। D के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर 5 आ जाए तो क्या वो हाफ फील्ड बन जाएगा? हाफ फील्ड मतलब इसका जो घर है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कौन स्टेडियम में 5। देखिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए तो 1 2 3 4 5, तो इसका हर एक घर में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्रिकेट तरह का स्टेडियम रहता है उसमें वैसा फुटबॉल वाला तो ये ज़्यादा स्टेबल है। वो जो बल्ब का देखिए बिल्डिंग हर रंगीन कोई कलर चाहता है की स्टेबल होना, उसी तरीके से रंगीन इलेक्ट्रॉन भी है, चाहता है उसके स्टेबल बगल होना। वो फिर ये घर है, तो ये घर D के अंदर 5 घर होता है, सही बात है। और अगर हर एक घर के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाफ फील्ड। सीधा जो है मेन गेट के सामने ठीक है। और ये हाफ फील्ड क्या होता है? नॉर्मल से ज़्यादा स्टेबल होता है, समझे। तो ये क्या करेगा, अगर 4 ही रहता तो एक घर यहाँ पर खाली रह जाता, तो स्टेबिलिटी कम होता है इसका। तो उस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन S से निकाल करके D को दे देगा। S में नॉर्मली कितना आता था, ध्यान देखिए, S में 2 आता था, ठीक है। तो 2 आता था तो 1 निकाल दिया, तो इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं। अभी देखिए थोड़ा सा नहीं समझ आया ये वाला। क्या नहीं समझे। देखिए ऐसा इसलिए करता है, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए करता है। आप लोग भी गए थे और हाँ, ये 29 ये करवाए कहाँ है, तो कैसे समझ में? इसमें भी वही होता है, बस सेम ही कहानी है। रुपया लेके नहीं समझे? मतलब देखिए ध्यान रखिए, जब भी कीजिएगा ना तो क्या कीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को बस हेरा फेरी कर देना है। D वाले को एक को पीछे कर देना है, S वाले से लेकर रेक्टेंगल होता लिखना चाह रहे हैं। कुछ रेक्टेंगुलर देखिए कॉपर अरे रेक्टेंगुलर मेन में होता है ना, गोले होता है मतलब उसका बाउंड्री फिल्म होता देखा है, था ना उसका बाउंड्री रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया जो होता है ना वो सर्कल में बनाया रहता है। हाँ ये मार्कर भी स्कूल स्कूल सर स्कूल सर समाज पब्लिक स्कूल सर आप छोड़ दिए पब्लिक सर, स्कूल क्या सर आप दिल्ली पब्लिक स्कूल सर टाइम हो गया दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया। लास्ट देख लो, सर, ये तो आ गया सर। पब्लिक स्कूल हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल का है। 1 2 3 4 अरे कोई भी स्कूल जा सकता 5 कंपटीशन हो रहा था है। अरे झारखंड हर Two, बार ये भी होता है, 6 साल 3, जीते थे इस बार 4, क्योंकि वो 5 कल्चर पे बताया था हम लोग का कथकली तब इसीलिए 3 हम लोग का 4 कल्चर था, उड़ीसा में कैसा डांस होता है, 2 2 4 बिहार में कैसा डांस होता है, महाराष्ट्र 10, में कैसा होता है। आप सिर्फ एक 12, सब स्टेट को बता दिए 18 अरे ये 20 स्टेट का नहीं था इसमें होता है ना एग्री ये क्या कहते हैं और 9 29। देखिए इसमें क्या होगा, सेम कहानी है। देखिए कहानी बिल्कुल सेम है। क्या है D9 है। रिपब्लिक डे में हर बार दिखता है, परेड में भी हम लोग अगर D का ऑर्बिटल बनाए पर क्या करें इस बार डरती था। 1 2 3 4 5, इस बार हम लोग परेडों में नहीं हाँ नहीं जानना चाह रहे। देखिए D9 है, अगर 9 है तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए सब फील्ड है लेकिन एक यहाँ पर खाली है। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसको इस कंडीशन को कहते हैं फुल फील्ड। प्रैक्टिस समय ना प्रैक्टिस के समय 3 से 4 5 घंटा लगता है। आधार अरे प्रैक्टिस की बात नहीं पिछले वाले में हाफ फील्ड हो रहा था, जब राउंड घुमाता है तब इसके अंदर क्या रहा होता, 5 आ रहा था D पे। एक ही बार राउंड इसको हटा करके हम ये किए थे असल में, क्योंकि ये हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल हो रहा था। निकल जाता है। अरे यहाँ पर क्या है D9 है, अगर D10 कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन S से लेकर के D को दे देंगे तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या कर देंगे, 3 D10 और 4S1, समझे। इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको कर दिए, तो ये असल में नहीं होगा, एक्सपेक्टेड था ये, लेकिन असल में क्या होगा ये होगा। ठीक है, स्काउट गाइड का अलग 3D10 और 4S1 इसका अलग ही क्यों हुआ, ताकि ज़्यादा स्टेबिलिटी ये बना करके रख सके। इसको प्लेटून नहीं आया समझ में, तुम ट्रेन अलग रहता है। चल रहा है तुम लोगों का गप्पे मजे से। सर ब्याह कथकली करेंगे कथक जी सर, हो गया सर छुट्टी। तो इस तरीके से हम लोगों का यस सर, बहुत सर इसमें स्कूल पब्लिक एक बात मस्त
जितने गाड़ी में था, गाड़ी कम में था, मेरे स्कूल में बाइक नहीं आता, मेरे स्कूल में कोई गाड़ी कुछ चीज़ें तुम लोग और यहाँ पर मेंशन कर देना। वो नहीं रे। सर आप छोड़ दीजिए ना। एक बात लिख लो, ये भी बाइक सर को जाता थक है। गए। वायलेंसी क्या होता है? मेरे स्कूल में एक बार हो गया था घटना, इसलिए कंबाइनिंग कैपेसिटी बच्चा चला रहा था और बाहर लगाता पता, कंबाइनिंग कैपेसिटी पर स्कूल के अंदर नहीं लगा सकते। ऑफ एन एलिमेंट एंड ये भी बात वेलोसिटी Is called- वेलोसिटी लिखा है। इट्स वायलेंसी। क्या ठीक है। सर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर वैलेंसी क्या होता है? तभी से गाना गा रहे थे, तो वैलेंसी तभी से करवा रहे हैं। स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देगा लेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना क्या होगा? वैलेंस सुबह इलेक्ट्रॉन 5 बजे बारिश पड़ रहा था, फिर 7 बजे जाके 6 बजे जाके फिर छूट गया। इलेक्ट्रॉन जब स्कूल टाइमिंग में तब बारिश छूट जाएगा। हाँ। प्रेजेंट इन बाकी बारिश पड़ रहा है। सर अभी सुबह क्या 5 बजे मस्त लेके दिन उठ के बनाया बैठना हुआ था। लास्ट ऑर्बिट हम ना किसी कारण से ये Is absent called- करते हैं। हम तो absent नहीं करते। हाँ, सत्संग यहाँ कारण से होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे कितना कारण है? जैसे मान लो सोडियम था Na11, कैसे करते थे? 2 8 और 1। तो लास्ट अरे, वाला हमसे जो नहीं पढ़ने में है मजा इसका आता है। K सेल L सेल M सेल, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा तू नहीं। नेक्स्ट बात बोलेंगे सर। पापा को पता नहीं रहता क्या? एक मिनट सर, इसके बोले यार आपको पता ही रहता है। लिखिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। हाँ, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ आपसे अच्छा है क्या प्रोटॉन। सर पकड़ के आप हंसवा रहे हैं एकदम से। यार एक मिनट सर, हटिए। प्रेजेंट इन एन एटम या एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सर नीचे वाला क्या ठीक है? है, एटॉमिक नंबर क्या होगा? जितना उसके अंदर प्रोटॉन होगा उसको हम लोग उसका एटॉमिक नंबर कह देते हैं। सर एक मिनट सर, ये सर ये नहीं बताइएगा। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? आसान भाषा में लिखा देते हैं। सर जल्दी लिखाइए ना। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ हाँ तो एकदम चालू हो गया है। प्रोटॉन लिख प्लस, देते एटॉमिक नंबर तब आप बता दो। रहने दो कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर लिख दिया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो एटॉमिक नंबर है बच्चा। दोनों लिख लो, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सर क्या लिखा है? ये क्या हो जाएगा? मास नंबर। अगर डिफाइन रहेगा तो क्या लिखेंगे? इट इज द टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ सर न्यूट्रॉन, वो क्या है? या प्रोटॉन के मास बाद? ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है अगर बच्चा, बढ़ा के ये रखा प्लस है, प्लस। बढ़ा के रखा कर देते। डिफाइन नहीं कर रहा, वो तुम लोग खुद ही कर सकते हो। एटॉमिक नंबर लिखो फिर भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, सर और लिखाइएगा। मास नंबर हो गया, कुछ बच गया। मान लो कोई एलिमेंट ई है, तो यहाँ पर जो लिखते हैं ये लिखते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर कौन लिखेगा? एटॉमिक ठीक है, ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं। मास नंबर को इस साइड भी लिखा जा सकता है, इस साइड भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम स्पीड लिखते हैं मेरे इज इक्वल मास नंबर माइनस, देखो यहाँ से न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर में से प्रोटॉन को या एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल मास जाएगा। नंबर माइनस अरे भाई काहे तुम बताते हो? एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कुछ नहीं है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर में से इन दोनों को अरे वो माइनस कर चालू देंगे। है सर, सुनाई नहीं दे रहा है सर, क्या बक रहे हैं सर? हो गया सर छुट्टी। छुट्टी नहीं है, हो गया, ऑफ कर दो 3 मिनट। अब छुट्टी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू। कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ लो। हाँ सर। क्या डाउट है पूरा भाई? डाउट ही है सर। देखो ये पहले ही करवा चुके हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, हाँ, उसको पता लिखवा है, दिए। मास नंबर। मास नंबर में क्या होता था? एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन को जोड़ देते थे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ, अरे देखो मास मार्कर दे दिया, एग्जांपल एक समझाइए ना। मार्कर देना बच्चा, देते हैं एग्जाम्पल। अरे सर ये तो लिखे हुए हैं सर ना, नीचे वाला। देखो मान लो हीलियम है, ठीक है बच्चा। हीलियम का जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताए थे तब भी बताए थे। हीलियम का मास हम लोग कैसे निकालते थे? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो इसके अंदर प्रोटॉन है, दोनों को तो जोड़ के जोड़ देंगे तो इसका क्या निकलेगा? मास निकलेगा। वही बात लिखा गया है।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है, और क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा, बराबर होगा। नहीं समझे? सर कैच। अरे ध्यान दो, सर, हम लोग नॉर्मली हम क्या बताए थे, हीलियम का 2 इसका डबल कर दो। डबल क्यों करते हैं समझे, P + P 2P हो जा रहा है। बॉडी कर। नहीं समझे लगता है। नीचे वाला सर। न्यूट्रॉन, यहाँ देखो न्यूट्रॉन अगर निकालना रहेगा, यहाँ पर प्लस है, इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो तो तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। नहीं समझे कोई? नहीं अरे देखो, एग्जाम्पल समझ। चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मान लो क्या हीलियम ही है, ठीक है, कितना मास नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा, 4 - 2 मास नंबर माइनस है तो फिर 2 2 आइसोटोप, ठीक है। सर कैच। ओजी मतलब सर हाँ ओजी कहाँ है? 118 नंबर। तब किसका? ओएस ऑस्मियम, क्या ऑस्मियम ऑस्मियम सब चीज क्या होता है? नाम है, जैसे हम लोगों का नाम है इसी तरीके बहुत से सारा चीज है। एलिमेंट का भी नाम पर है में सारा। दिया भी है अल्काली मेटल, अल्कालिनी अर्थ मेटल, हाँ, ट्रांजिशन मेटल। दिव्यांश कहीं